बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च 2024 और जुमेरात का दिन है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक रशीद अहमद ख़ान एडवोकेट की तारीख़ पैदाइश 6/11/49 है, जिस लिहाज से उनकी मौजूदा उम्र तकरीबन 74 बरस बनती है। उनका ताल्लुक़ ज़िला कसूर के एक बड़े सियासी ख़ानदान से है जो कि मलिक बरादरान के नाम से मशहूर है। उनके एक भांजे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हैं जो कि इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। उनके एक भतीजे मलिक अहमद सईद ख़ान हैं जो कि MPA हैं। और जहाँ तक मलिक रशीद अहमद ख़ान की अमली सियासत का ताल्लुक़ है तो हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ 1983 में मेंबर ज़िला कौंसिल कसूर का इलेक्शन लड़ने से किया, जिसमें वो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने मेंबर ज़िला कौंसिल के एक इलेक्शन में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के चचाजाद भाई सरदार गुलाम हुसैन को शिकस्त दी थी। मलिक रशीद अहमद ख़ान ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ 1997 में किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सूबाई असम्बली के इलेक्शन में पहली मरतबा हिस्सा लिया और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर हराकर MPA मुंतखब हुए। अलबत्ता 1999 में जनरल मुशर्रफ के हाथों नून लीग की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने के बाद मलिक रशीद अहमद ख़ान मुस्लिम लीग काफ में चले गए और तहसील नाज़िम कसूर मुंतखब हो गए। उनके तहसील नाज़िम कसूर मुंतखब होने के बाद 2002 के जनरल इलेक्शंस में उनके भतीजे मलिक अहमद सईद ख़ान और भांजे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मलिक मोहम्मद अली ऑफ खाई अठाड़ के साहिबजादे हैं, दोनों मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर पहली मरतबा MPA मुंतखब हुए। ताहम मलिक रशीद अहमद ख़ान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर तहसील नाज़िम कसूर का अगला इलेक्शन हार गए। इसके बाद 2008 के जनरल इलेक्शंस में काफ लीग के टिकट पर उनके भतीजे मलिक अहमद सईद ख़ान और भांजे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी शिकस्त खा गए। ये मलिक बरादरान की सियासी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा ज़वाल था। ताहम इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ से एक मरतबा फिर मलिक बरादरान के सियासी अरूज का सफ़र शुरू होता है और मलिक रशीद अहमद ख़ान फरवरी 2012 में NA 140 के ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से MNA मुंतखब हो जाते हैं और इस तरह उनको एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून में इज़्ज़त व एहतराम के साथ शमूलियत का मौका भी मिल गया। और फिर 2013 के आम इंतखाबात में मलिक रशीद अहमद ख़ान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर NA 140 से MNA मुंतखब हो गए और इसके साथ साथ उनके भतीजे मलिक अहमद सईद ख़ान और भांजे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी MPA मुंतखब हो गए। 2018 के इंतखाबात में मलिक रशीद अहमद ख़ान NA 138 से एक मरतबा फिर MNA मुंतखब हो गए। 8 फरवरी 2024 को मुनक्कद होने वाले इंतखाबात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने मलिक रशीद अहमद ख़ान की दावत पर उनकी छोड़ी हुई सीट NA 132 से इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1,37,231 वोट हासिल करके MNA मुंतखब हो गए, जिस पर मलिक रशीद अहमद ख़ान ने PP 175 से सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वो इलेक्शन जीत ना सके और अब मियाँ शहबाज शरीफ ने NA 132 की जीती हुई सीट खाली कर दी है, जिस पर मलिक रशीद अहमद ख़ान अपनी ही छोड़ी हुई सीट पर कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं।